आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं हूं आदर्श अवस्थी। आज आपके सामने लेके आया हूं केमिस्ट्री का पहला पार्ट, जिसका नाम क्या है, सॉल्यूशन। तो बच्चों, पहले मैं टाइमर लगा दूं, क्योंकि टाइमर कहां से लगेगा यार, पहली बार स्टॉप वॉच पहना हूं तो लग रहा टाइमर लगा देता हूं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन ये है कि 30 मिनट से मुझे हर एक वीडियो कंप्लीट करना है। जैसे वीडियो छोटा रहेगा तो आप लोग देखेंगे जल्दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सोल्यूशन। अब रुक जाओ, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ बच्चे इसलिए वीडियो अवॉइड कर जाएंगे क्योंकि सबसे मन में चीज ये रहती है, उनके कुर्सी है तो थोड़ा टेक ले रहा हूं, तो उनके मन में ये दुविधा आ जाती है कि सर मेरा तो 11 डूब गया है, तब मैं 12th की तैयारी कैसे करूं, क्योंकि मैं ऑफलाइन में मैं होम ट्यूशन भी देता हूं, ऑफलाइन भी कोचिंग लेता हूं। तो बच्चों का यही दुविधा होती है कि हमारी 11 तो खराब हो चुकी है, पता नहीं कहां खराब की 11। तो खैर, 11 जिनकी खराब हो चुकी है वो भी ये वीडियो देखें, जिनकी 11th मजबूत है वो भी वो वीडियो देखें, जो बच्चे नीट जेई जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो वो ये वीडियो देख सकते हैं। और खासकर बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो ठीक ठाक है, ठीक है। और जो जेई के वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं सोच रहा हूं कि पहली बात तो यहाँ पे जो मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, थ्योरी जेई वाली रहेगी, लेकिन जो क्वेश्चन जो जेई लेवल के हैं मैं उसको एक्स्ट्रा, मतलब थंबनेल उसको बना के मैं एक्स्ट्रा डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है, कि वो क्वेश्चन जेई लेवल के, मतलब इस वाली जो सीरीज में जो क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी के बेसिस, एनसीईआरटी के ही रहेंगे बेसिकली, क्योंकि बोर्ड वाले बच्चे हमारे थोड़े से क्या कहते हैं कि ज्यादा परेशान रहते हैं कि उनको ये जेई का कंटेंट तो हर जगह मिल जा रहा है, लेकिन बोर्ड का कंटेंट प्रॉपर एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के साथ उनको नहीं मिल पाता है। तो ये मेरा पर्पस है बनाने का। तो कहने का मतलब ये है, टाइम भी देखना जरूरी है, क्योंकि भाई तुरंत आदेश आने लगता है कि जल्दी जल्दी 30 मिनट में कवर अप करना है, क्योंकि पूरे मतलब बनाने वाले जो ना यहाँ पे रहते हैं, जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, मेरा काम सिर्फ पढ़ाने का रहता है। खैर, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा ना हो पाए, क्योंकि 30 मिनट में, क्योंकि मेरी आदत ज़्यादा बोलने की है, बच्चों ज़्यादा बात करने की है। तो काफ़ी दिन हो गया वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह किया नहीं है, अब स्टार्ट हुआ है, क्योंकि कि थोड़ा प्रॉब्लम्स हो गई थी, इस वजह से मुझे थोड़ा सा ये करना पड़ा। तो खैर, अब प्रयास करेंगे कि आप लोग को डेली बेसिस पर लेक्चर आने लगे। तो जिनकी 11 बर्बाद हो चुकी है प्लीज़ वो देखें, उनका सॉल्यूशन क्या है कि जो कॉन्सेप्ट 11 के यहाँ पे लगेंगे, अप्लाई होंगे, उनको बता दिया जाएगा कि बेटा यहाँ 11th लगा है, उसका ये कॉन्सेप्ट है। अब यार देखो, अगर तुम्हारे उंगली में चोट लगी है, अगर हल्का सा स्क्रैच है तो क्या उंगली काटोगे? क्या उंगली तो काटोगे नहीं ना, उसमें दवा लगाओगे ना। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर डाउट थोड़ा सा 11th का यूज हुआ है तो उस, जैसे मान लीजिए आपको कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा टाइम लूंगा मैं आपका, कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है आपको चैप्टर पढ़ाने के बाद लग रहा है कि 11th का यहाँ पे यूज आया, तो वो दूसरे चैप्टर का जो यूज आएगा, जो यहां पर जो पढ़ाया जा रहा है, उसको बता के आगे बढ़ जाऊंगा। अब ये तुम लेके बैठो कि वो चैप्टर तो मेरा खराब हो चुका है, ठीक है खराब हो चुका कोई बात नहीं, लेकिन उससे जो लगा हुआ कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे सीख लिया, उसका एप्लीकेशन जो इसमें आया क्लास 12th में उसको सीख लिया, बस बात खत्म। बैकलॉग भी क्लियर हो रहा है और हमको टेंशन भी नहीं हो रही है। इसलिए टेंशन नहीं लेने का, बस इस सीरीज को फॉलो करो, और पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो। पहली चीज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं बहुत ज्यादा लोगों को भड़काया भी जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से। बहुत लोग मैं देखा हूँ कि 11 बर्बाद है तो आप कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप इसको आसानी से फॉलो करिए और मजा उठाइए, ठीक है। और अगर कोई हम पे कोई सजेशन देना हो कि सर आप ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पे बोल सकते हैं। तो चलिए, खैर ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका है, मैं आप लोगों का समय खा चुका हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को दिखने में कोई दिक्कत हो, मतलब क्योंकि भाई देखो, डिजिटल अभी मैंने बोर्ड वगैरह नहीं यूज किया, अभी तो फिलहाल व्हाइट बोर्ड पे रहेगा। मैं जल्दी से जल्दी डिजिटल बोर्ड खरीदने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो अभी इसी में आप लोग काम चलाइए, और हाँ, मेहनत से लगन से काम करिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके पेरेंट्स आपको किस तरह पढ़ा रहे हैं। पहली बात तो ये पूरी सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेड नहीं, कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। और प्लीज कोई सजेशंस हो, क्योंकि आप लोग से मैं सीखूंगा, ठीक है। तो प्लीज वो सजेशन ईमानदारी से, रिस्पेक्टफुली आप आरामी से हमको बता सकते हैं, ठीक है, गाली गलौज नहीं, बाकी आप जो बोलना हो कर सकते हैं। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 30 मिनट में 4 मिनट जा चुके हैं फर्जी बकवास में, ठीक है। तो खैर, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन एनसीईआरटी में। वैसे तो सॉल्यूशन की जब बात आती है तो मैं सीधा सॉल्यूशन नहीं स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन की जो कहानी है वो एक टर्म से स्टार्ट होती है। पहले इंट्रोडक्शन लेंगे हम लोग थोड़ा सा, देन फिर आगे, क्योंकि हर कोई टीचर कंसंट्रेशन टर्म सीधा नहीं, पहले समझो कि स्टार्टिंग कहाँ से है। तो जो स्टार्टिंग हुई है बेटा, राइटिंग का इशू है, राइटिंग देख लीजिएगा, क्योंकि राइटिंग में थोड़ा सा गंदा ही लिखता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी याद आता है, लेकिन यहाँ अच्छी राइटिंग बनाने का प्रयास करता हूँ। स्टार्टिंग कहाँ से होती है बच्चे? मिक्सचर से। कहाँ से होती है? मिक्सचर से। यहीं से सॉल्यूशन की स्टार्टिंग होती है। देखो स्टार बना दिया मैंने।
अब सवाल उठता है मिक्सचर किसे कहते हैं। मिक्सचर बेसिकली आप समझे तो किन्हीं दो कंपोनेंट, मिनिमम दो कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, दो कंपोनेंट को आप मिला देंगे उससे क्या बन जाएगा मिक्सचर। मिनिमम दो कंपोनेंट, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5। अब आप घर में शरबत बनाते हैं तो शरबत में बहुत लोग क्या होते हैं, एक तरह शरबत जो पीते हैं वो क्या पीते हैं आप लोग, मिक्सचर ही तो पीते हैं भाई। कोई क्या करे, मिनिमम दो कंपोनेंट इसलिए बोला क्योंकि पानी लिया, कोई लोग नींबू मिला लिया तो दो कंपोनेंट हो गए, वो भी एक मिक्सचर है। अब कई लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, पानी लिया, नींबू मिला, चीनी मिला लिया, वो पी लिया, वो भी आपका क्या है मिक्सचर है, उसमें 3 कंपोनेंट है। तो बेसिकली मिक्सचर आप किसी को तब बोलेंगे जब उसमें क्या हो मेरे भाई मिनिमम। इसी तरह जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं वैसे प्लीज सुंदर नोट्स होने चाहिए, जितने केमिस्ट्री के सुंदर नोट्स होंगे उतना पढ़ने में मजा आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, नोट्स खूब सुंदर बनाए, एक कॉपी मैं इसकी स्ट्रेटेजी, नोट्स के स्ट्रेटेजी का शॉर्ट्स बना दूंगा कि कैसे आपको नोट्स को बनाने हैं। अगर मुझे पढ़ना है, मुझे फॉलो करना है तो प्लीज नोट्स प्रॉपर बनाए, सिलेक्शन पक्का होगा। बोर्ड में 70 में से कम 50 नहीं 60 प्लस नंबर आएंगे। प्लीज बात समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, इसलिए बहुत ध्यान से रखें। प्रैक्टिकल का भी गाइडेंस आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए मिक्सचर में मैंने क्या बोला कि मिनिमम कितने कंपोनेंट्स होने चाहिए, मिनिमम 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए, मिनिमम 2 कंपोनेंट्स, मिनिमम 2 कंपोनेंट्स हिंदी में लिखें होने चाहिए, होने, हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी खराब है, लो सही कर देते, होने चाहिए। लो व्हाट्सएप भाषा आती है ना बच्चों, व्हाट्सएप भाषा का प्रयोग कर दे रहे, ठीक है। मिनिमम 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए, तभी उसको क्या बोलोगे आप मिक्सचर। टीचर के लिखने से ज्यादा उसकी वाणी में, वाणी मतलब बात में ज्ञान छुपा होता है, तो प्लीज ध्यान से सुने, इसीलिए मैं थोड़ा तेज बोलने का प्रयास भी कर रहा हूं। तो मिक्सचर माने मिनिमम 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए। 3 कंपोनेंट्स को मिक्सचर बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, 4 5 6 7 जितने भी हो उसको मिक्सचर बोलेंगे, लेकिन मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अब आपने बचपन में पढ़ा है मिक्सचर को 2 पार्ट में बांटा गया, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। एक पार्ट आपका क्या आता है मेरे भाई, हेट्रोजिनस, क्या आता है मेरे भाई, हेट्रोजिनस। याद करो, पानी बालू वाला एग्जांपल हमारे मास्टर लोग पहले दिया करते थे। और होमोजेनस में क्या बोला करते थे कि बच्चा लोग चीनी पानी घोलो होमोजेनस कहलाओ, चीनी पानी घोलो होमोजेनस मिक्सचर कहलाओ, तो उसको क्या बोलेंगे आप, होमोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। तो होमोजेनस का मतलब क्या होता था, चीनी पानी को क्यों बोला, क्योंकि उस पे चीनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है पानी में। चीनी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है पानी में यूनिफॉर्म होता है, उसको क्या बोलेंगे, होमोजेनस बोलेंगे। मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है मेरे भाई, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली बेटा जो मिक्सचर का क्लासिफिकेशन किया जाता है उसका बेसिस और उसका पर्पस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। हेट्रोजीनियस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कैसा होता है मेरे भाई, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बात समझ में आती है, कोई दिक्कत वाली बात एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यहां तक कोई दिक्कत। अब समझो बात को बहुत ध्यान से, बहुत तमीज से, इंपॉर्टेंट है, अब सुनना बात ध्यान से। होता क्या है कि होमोजेनस मिक्सचर को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोला, इसको नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोला। यूनिफॉर्म बोलने का मतलब क्या हुआ, आपने मान लीजिए ग्लास लिया, चीनी मिलाया, तो चीनी जो है वो अच्छे से घुल जाती है, यूनिफॉर्म हो गया। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हुआ, पानी लिया, बालू डाला, कुछ समय के बाद देखा जो बालू है वो क्या हो जाती है मेरे भाई, सेटल डाउन हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे आप लोग, नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। ये बात क्लियर है, बेसिक है, बेसिक पर जितना फोकस करेंगे उतना एडवांस की तैयारी अच्छी होगी। बेसिक के साथ एडवांस खिलवाड़ करता है, इसीलिए पेपर टफ बन जाता है, इसीलिए मैं ज्यादा हाईलाइट बेसिक्स पे करता हूँ। नए डिजाइन का क्वेश्चन नहीं, बेसिक पे फॉलो करो, एडवांस ऐसे हो जाए। नए क्वेश्चन लगाने से तो होंगे ही भाई, ठीक है, नए क्वेश्चन लगाने चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि अपने बेसिक्स मजबूत कर दो, ठीक है। चलिए ये हो गया आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपकी बात आती है चैप्टर की, जिसको आपने सॉल्यूशन बोला। दरअसल क्या होता है बेटा, जो आपका जो होमोजेनस मिक्सचर होता है बेसिकली उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्यूशन। यानी कि आपका सॉल्यूशन चैप्टर कहां से स्टार्ट होता है, बेसिकली मिक्सचर से स्टार्ट होता है। और मिक्सचर के कौन से वाले पार्ट को सॉल्यूशन बोला जाता है, होमोजेनस वाले पार्ट को बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन। क्लियर। अब बेसिकली और इंपॉर्टेंट चीज सुनो,
सॉल्यूशन की बात जब करते हैं तो सॉल्यूशन में हमने कई वर्ड सुने होंगे, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्सरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ऐसे कई प्रकार के सॉल्यूशन सुने होंगे। दरअसल क्या होता है, वो जो सॉल्यूशन होते हैं उनका ये जो क्लासिफिकेशन है बाइनरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, ये किस बेसिस पे होता है? ये दरअसल होता है आपके कंपोनेंट के बेसिस पर। मैंने अभी कहा ना, इसीलिए मैंने कंपोनेंट्स को हाईलाइट किया। अब समझो, होमोजेनस मिक्सचर में भी मिनिमम दो क्योंकि ये भी एक मिक्सचर है, इसमें भी दो कंपोनेंट्स होंगे, इसमें भी मिनिमम दो कंपोनेंट्स होंगे, इसमें भी 2 या 3 4 5 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इसमें भी ऐसा हो सकता है। तो दरअसल बेटा ध्यान रखो, जब हमारे सॉल्यूशन है इस पे भी मिनिमम कितने होंगे? 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं। पहला पार्ट ध्यान रखना, नंबर 1 में बोलता हूँ 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूँ 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं? हाँ, 3 कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, 3 कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। क्या मेरे भाई 4 कंपोनेंट्स हो सकते हैं? 4 कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, 4 कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, 4 कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। अब जो 2 कंपोनेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है बच्चे बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? बाइनरी सॉल्यूशन। इसको क्या बोला जाता है मेरे भाई? टर्शियरी। स्पेलिंग देख लीजिएगा, टर्सरी सॉल्यूशन। ये बेटा ए है, तो मैंने कहा ना थोड़ा राइटिंग का इशू है, वो बच्चे आप लोग देख लीजिएगा। 4 कंपोनेंट्स किसे बोलते हैं मेरे भाई? क्वाटरनरी। क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। लेकिन अपने जेई सिलेबस, बोर्ड सिलेबस, नेट सिलेबस में जो हमको स्टडी करना है वो सिर्फ इस वाले पार्ट को, मतलब हमको सिर्फ किसको डिस्कस करना है? बाइनरी सॉल्यूशन को। किसको डिस्कस करना है? बाइनरी सॉल्यूशन को, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक आएगा दैट इज व्हाट? बाइनरी सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं यहाँ सॉल्यूशन नहीं लिखा क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पर सॉल्यूशन आप लोग लिख लीजिएगा। सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इतना लेक्चर मारा, ऑलरेडी 10 मिनट का हो चुका है, तो थोड़ी देर 5 सेकंड का ब्रेक लेते हैं और आप लोग थोड़ा उसको तब तक लिख लीजिए, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, या फेयर में लिखना है फेयर में लिखिए, और रफ में लिखना हो तो रफ में लिख के बाद में उसको फेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो 5 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर इसको रफ करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट। आज हमको लगता है ये 30 मिनट्स में सकता है इंट्रोडक्शन ही हो पाएगा, कंसंट्रेशन टाइम लोग चालू नहीं कर पाएंगे। चलिए खैर, पहला वीडियो है, थोड़ा सा मज़ा आएगा आप लोग को भी, क्योंकि 12 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो खैर हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। बाइनरी से स्टार्ट किया था, नेक्स्ट हमारा आएगा अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा क्या? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, वाह। अभी कॉपी में राइटिंग हमको बनानी हो तो नहीं बनेगी, हाँ अच्छी बन रही है, चलो अच्छा बने, बढ़िया रहेगा, आप लोगों के लिए भी समझ में पढ़ने लायक रहेंगे, है ना। खैर बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन की बेटा जब हम बात करेंगे, ऐसे देख रहे हैं क्योंकि शायद बैटरी भाई बहुत वीडियो दिक्कत होती है, कहीं बैटरी उतर जाए, मोबाइल की बैटरी उतर जाए, बहुत दिक्कत होती है। खैर बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ, इससे हम क्या सीखते हैं कि मिनिमम कितने कंपोनेंट होंगे मेरे भाई? मिनिमम 2 कंपोनेंट्स, मतलब मिनिमम नहीं, ओनली मिनिमम हटा सकते हैं हम लोग, यहाँ पर सिर्फ 2 कंपोनेंट्स बोलेंगे, 2 कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को बेटा शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते हैं, बेसिकली क्या लिखा है? ये सॉल्यूशन लिखा है, क्या लिखा है? सॉल्यूशन लिखा है, ठीक वाली बात, इसको सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो 2 कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन। अब सवाल उठता है, बहुत ध्यान रखना, बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कंपोनेंट्स की, जब 2 कंपोनेंट्स की बात आती है तो उन कंपोनेंट्स का आपको नाम भी रखना पड़ेगा कि नाम क्या रखा जाए वो जो 2 कंपोनेंट्स हैं। तो जब भी ऐसे हम दुविधा में, अभी कभी मैथमेटिक्स में कभी जब वेरिएबल की बात आती है ना कि वेरिएबल लेना, लेट सपोज करना है, तो आप क्या बोलते हो? एक्स ले लो, वाई ले लो। जब आपने देखा होगा क्लास 10th में, आपने लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ा होगा, तो वहां पे देखा होगा एक्स और वाई लेते हैं, वहां पे एक्स और वाई होता था। तो आप अपने से एक्स वाई ले सकते हो, यू वी ले सकते हो, जेड एक्स लेते हो, मतलब आप फ्री हो, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। तो इसी प्रकार से यहां पर जब बाइनरी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स बोला, उनके नामकरण की बात आई, सुनना, नामकरण की बात आई, तो महान लोगों ने भाई, किसी ने बोला होगा एक्स रखो, और एक बोला होगा, एक कंपोनेंट को एक्स बोल दो, दूसरे कंपोनेंट को वाई बोल दो। लेकिन ये जच नहीं रहा था, तो लोगों ने कहा एक काम करो, इसको बोल दो सॉल्यूट। क्या बोल दो? सॉल्यूट। इसको बोल दो क्या मेरे भाई? सॉल्वेंट। क्या बोल दो? सॉल्वेंट, ठीक है। एक हो गया सॉल्यूट, एक हो गया सॉल्वेंट। ध्यान रखना, जो तुम कुछ भी रख सकते थे, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते थे, उसी को केमिस्ट्री में
सोल्यूट बोल दिया गया, सॉल्वेंट बोल दिया गया। अब मन में आएगा क्या भैया, जो आपने मेरे भैया वाले सब, क्योंकि सब मुझे भैया ही बोलते हैं, सर बहुत कम बोलते हैं, ठीक है, तो जो कुछ बोलेंगे कि सर भैया क्या कहते हैं यहाँ पर जो वाई है, क्या इसको सोल्यूट बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हो। क्या इसको सोल्यूट तो बोला, इसको सॉल्वेंट बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हो। इसका मतलब यू आर फ्री टू चूज एनी कंपोनेंट, आइदर बी सोल्यूट और सॉल्वेंट, किसी को भी सोल्यूट और सॉल्वेंट आप मान सकते हैं, ठीक है, आप फ्री हैं एकदम, ठीक। ये हो गया सोल्यूट, ये हो गया आपका सॉल्वेंट। अब समझो बात को, लोगों ने, मैंने क्या कहा अभी, आप एकदम फ्री हैं, किसी को भी सोल्यूट किसी को भी सॉल्वेंट ले सकते हैं। चीनी पानी है, अब बहुत लोग बोलते हैं भैया लेकिन हम पानी को सॉल्वेंट बोलेंगे। हाँ, पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं यू आर फ्री, आप पानी को ठीक है सॉल्वेंट, क्योंकि भाई देखो दरअसल क्या होता है कि हम लोग एक चीज को फॉलो करने लगते हैं। जैसे मैथ में क्या होता है, जब भी वेरिएबल लेने की बात है दिमाग से पहले क्या क्लिक होता है, एक्स और वाई, यही क्लिक होता है, कभी ए और बी नहीं क्लिक होता है, सी और डी क्लिक नहीं होता। इसी तरह यहां पर भी कुछ चीजें हम लोगों ने बना ली हैं, उसको अभी तक हम लोग फॉलो करते चले आए। वैसे आप किसी को भी सोल्यूट सॉल्वेंट ले सकते हो, मैंने आपको बताया, लेकिन भाई ये है कि कुछ बाय डिफॉल्ट हमको एक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, और उसमें आपने पढ़ा भी होगा, आपने क्लास 10th लेवल पे देखा होगा, जो आपका सोल्यूट होता है और जो सॉल्वेंट होता है, क्या बोलते हो कि इसको लेस इन अमाउंट होता है, लेस इन अमाउंट, उसको क्या बोला जाता है, आप लोग क्या बोलते हो, सोल्यूट बोलते हो, लेस इन अमाउंट। और ये क्या बोला जाता है, मोर इन अमाउंट, मोर इन, जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में होता है उसको बेसिकली क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे। इसका एक और नाम है, इनके एक और नाम से इनको बोला जाता है, एक और अच्छी किताबों में इनके एक और नाम मिल जाते हैं, इसको बोला जाता है क्या, डिस्पर्स्ड मीडियम। क्या बोला जाता है, डिस्पर्स्ड मीडियम। और इसको बोला जाता है मेरे भाई डिस्पर्जन मीडियम। क्या बोला जाता है, डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम। अरे नाम है भाई, जैसे किसी का नाम पिंकू, टिंकू, मिंकू, और घर और क्या कहते हैं कि स्कूल का नाम जैसे आदर्श हो गया, जैसे मेरा नाम आदर्श है, और मयंक हो गया, अमन हो गया, ऐसे कई सारे नाम ऐसे होते हैं, तो इसके कई सारे नाम हैं, ठीक है। तो इसको सोल्यूट बोल दिया, दो बाइनरी सॉल्यूशन, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन होता है, उसमें एक सोल्यूट हो गया, एक सॉल्वेंट हो गया। सोल्यूट जो लेस अमाउंट में होता है उसे सोल्यूट बोलते हैं, जो मोर इन अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। जो सोल्यूट होता है उसको एक और नाम डिस्पर्स मीडियम, और सॉल्वेंट का नाम डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं, ठीक है। ये नाम है और कुछ नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, मैं बोल तो जा रहा हूँ कि जो कम अमाउंट में उसको सोल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट, लेकिन आप फ्री हैं, किसी को भी सोल्यूट किसी को भी सॉल्वेंट बोल सकते हैं। क्लियर? खैर, तो ये डिस्कशन हो गया। अब मेरे भाई कुछ चीजें कंसंट्रेशन टर्म से पहले मैं कुछ चीजें आपको और बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहूंगा, जैसे कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं जो बच्चों को दिक्कत करती हैं। क्या दिक्कत करती हैं? हालांकि आपकी एनसीईआरटीज में वो चीज लिखी हुई है बीच में, लेकिन मैं चाहता हूं आपको पहले ही पता चल जाए। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा डाइल्यूट सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग समझो। सबसे पहला मैंने क्या बोला, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी बोली। पहली टर्मिनोलॉजी मैंने क्या बोली, डाइल्यूट सोल्यूशन। क्या बोला? डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन। मैंने ये पहले मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। मैंने दूसरी चीज क्या बोली, मैंने बोली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। क्या बोला? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। क्या है ये चीज? बेटा देखो, दरअसल क्या होता है, बहुत आसान डिफिनेशन है कि अगर देखो आप बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हो, मतलब दो कंपोनेंट के बारे में पढ़ोगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट। आईआईटी जेईई सिलेबस, नीट सिलेबस, बोर्ड सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसी की बात करेंगे। अब समझो, अगर हमारा सोल्यूट लेस अमाउंट में होगा किसी सॉल्यूशन में, तो उसको क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और किसी में अगर हमारा जो सोल्यूट है वो मोर अमाउंट में होगा, उसे क्या बोलेंगे बच्चे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे डिफिनेशन इसकी लिख लीजिए, रिलेटिवली सोल्यूट, रिलेटिवली क्यों बोल रहे हैं हम लोग? रिलेटिवली सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, रिलेटिवली सोल्यूट लेस इन अमाउंट, सोल्यूट लेस इन अमाउंट, लेस इन अमाउंट। ठीक है, लेस इन अमाउंट। यहां पर क्या लिखेंगे? रिलेटिवली सोल्यूट मोर इन अमाउंट, मोर
इन अगर डिफाइन करने को आ जाएगा तो आप आसानी से क्या कर लोगे, डिफाइन राइटिंग। ना समझ आ रही, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब सोल्यूट लेस इन अमाउंट, कंसंट्रेटेड मतलब सोल्यूट मोर इन अमाउंट। बात समझ में आई? ऐसा क्यों कि कैसे कंसंट्रेशन बढ़ गया, कैसा ऐसा कैसे हो गया, तो ऐसा कैसे हो गया, तो आपको ये जो लेक्चर सीरीज है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगली दो टर्मिनोलॉजीज और है प्यारी पारी, आपने देखा भी होगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको ज्यादा पढ़ा होगा। जैसे एक पढ़ा होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप समझो, आपको मैं क्यों ऑर्गेनिक के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने देखा होगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपके टीचर ने क्लास 10th में आई थिंक डिस्कशन हुआ होगा, आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है। सैचुरेटेड को आपने एल्केन बोला था, क्या बोला था, एल्केन बोला था, और अनसैचुरेटेड में एल्केन और एल्काइन को रखा था। अरे समझो 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 समझो, इधर मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं क्या था, आपने क्या समझा है मैं इसको बता रहा हूं, उससे ही रिलेट मैं करके बताऊंगा आपको। ऐसे आपने एल्केन बोला था, क्या बोला था, एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्म क्या होता है, H2N+2 होता है, ठीक है। इसके बाद बात आती है एल्कीन, किसकी बात आती है, एल्कीन। एल्कीन में क्या था, CnH2n था। फिर मैं बोला था एल्काइन, क्या की बात आती बच्चे, एल्काइन। एल्काइन क्या था, CnH2n-2 की बात आती। इसको आपने क्या बोला था, सैचुरेटेड, क्या बोला था, सैचुरेटेड। और इन दोनों को क्या बोला था, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हम लोग ऐसे बताते हैं, सैचुरेटेड में डी लगा देते हैं ऊपर, अनसैचुरेटेड में डी, लिखने का तरीका है। सैचुरेटेड में क्या था कि दरअसल एल्केन को सैचुरेटेड क्यों बोला था, क्योंकि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2n+2। लेकिन अगर समझो एल्कीन अगर n नंबर ऑफ कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2n है। तो अगर n नंबर ऑफ कार्बन में हाइड्रोजन 2n+2 है, इसका मतलब n नंबर, यहां एल्कीन में n नंबर कार्बन में हाइड्रोजन कितना है, 2n है। यानी कि एल्कीन अभी भी 2 हाइड्रोजन ले सकता है अपने अंदर। बोलो हाँ या ना यार, अरे बोलो हाँ या ना, मुंडी हिला के बोलो हाँ या ना, मुंडी हिला के प्लीज, जागो जागो भैया। CnH2n+2 अगर n कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2n+2। लेकिन एल्कीन में n कार्बन में 2n है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन लेने की पावर अभी भी है, क्योंकि एल्केन हमको क्या सिखाता है कि अगर n कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2n+2। इसका मतलब ये 2 लेने की औकात रखता है, 2 लेने की औकात रखता है। इसका मतलब और हाइड्रोजन इस पे मिक्स कर सकते हो, लेकिन एल्केन में और हाइड्रोजन मिक्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि n कार्बन पर ये मैक्सिमम हाइड्रोजन कितना है बच्चे, 2n+2 है। यही मैं एल्काइन की बात करता हूं। एल्काइन की बात करो, n कार्बन पे तुमने क्या पढ़ा, n कार्बन पे मैक्सिमम हाइड्रोजन कितना हो सकता है, 2n+2। यहां कितना है, 2n-2। कितने की कमी है, 4 हाइड्रोजन की कमी है। 4 हाइड्रोजन और जोड़ सकते हो, काम कर सकते हो, ऐसा बात समझो। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पे आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। एल्कीन में 2, इसमें कितना, 4 हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, क्योंकि एल्केन के बिहाफ पे इसमें 4 कम है एल्काइन में, एल्कीन में एल्केन के बिहाफ पे 2 कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें आप एक्स्ट्रा कुछ जोड़ सकते हो उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। जिसमें आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं जोड़ सकते उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि solute can be added, more solute can be added, more solute can be added, उसको आप लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, एकदम सिंपल भाषा में नोट्स बनाइए बच्चे, काम हो जाएगा सुंदर राइटिंग में, ठीक है बच्चे। अब अनसैचुरेटेड मतलब क्या होगा, नो मोर, नो ध्यान रखो, बड़ा सा लिखो, नो हाईलाइटेड लिखो, नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, कैन बी added, no more solute can be added is known as what, unsaturated solution। ठीक है, खैर आज के लिए इतना ही। जल्दी से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सोल्यूट की मात्रा कम हो। कंसंट्रेटेड मतलब सोल्यूट की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। सैचुरेटेड मतलब मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, आप एक्स्ट्रा, एक मिनट सॉरी उल्टा बोल गया, ओ हो उल्टा उल्टा, चलो गलती हो जाती है बच्चे। नो मोर सोल्यूट कैन बी, क्या लिखा, नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड और मोर सोल्यूट कैन बी एडेड। चलो गलती हो जाती, स्लिप हो जाती है, क्योंकि आदत पड़ गई ना। देखो समझो बात को, दरअसल क्या होता है कि इसको मैं पहले पढ़ाता हूँ, इसको नीचे पढ़ाता हूँ, तो वही रट गया है, वही दिमाग में है कि दरअसल क्या होता है ना, जब वीडियो बनाते समय सोच वहाँ रहती है, वहाँ मतलब बनाते समय कि टाइम है, टाइम का प्रेशर है कि जल्दी वीडियो खत्म भी करना है, जल्दी भी करनी है, समझ नहीं बात, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है। हम भी इंसान है, इंसानों से गलती होती है, ठीक है। इसलिए क्षमा चाहते हैं जो लोग कुछ लोग
कोई और गलती हो मैंने कहा ना सजेशन देते रहिए आप लोग, ठीक है। तो चिल्ड्रन का मतलब एक्स्ट्रा सोल्यूट कैन, नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, आप एक्स्ट्रा सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते। एग्जांपल एल्केन मैंने एक्सप्लेन किया ही है। अनसोल्यूटेड माने सोल्यूट आप बाहर से ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ें मैंने इसलिए पहले बता दी क्योंकि ये बेसिक्स थे आपके क्लास 10 में, आपने इनको ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। आईसीएसई वालों ने तो पहले से बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, सीबीएसई वालों ने इतना कुछ पढ़ रखा होता ऑलरेडी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट आपके वीडियो से, मतलब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उससे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि इसके बाद आप इंट्रोडक्टिव पार्ट थोड़ा सा एनसीईआरटी का रीड जरूर कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप देखिए नीट में जो पेपर आता है, नीट की मैं बेसिकली जेईई मेंस और नीट की बात करूं तो पूरा एनसीईआरटी से आता है, ठीक है। तो प्लीज़ उस पर ध्यान दें, एनसीईआरटी को फोकस करें। मैं यहाँ पर एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन तो नहीं, जो आसान तो वो कवर ही लेंगे, मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन जो कठिन है वो मैं डिस्कस करूंगा जो मुझे लगेगा, और कुछ नए क्वेश्चन मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। और जो 11th का जो भूत चढ़ा है ना आप लोगों के अंदर, जिनके अंदर डर है कि मेरा 11th बर्बाद है, मुझसे क्या हो पाएगा, इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा। बहुत देखा हूँ मैं, अलग अलग वीडियो में बच्चे लगे हुए तलाश रहे हैं कुछ मिल जाए, हमारी 11th अच्छी हो जाए हमारी। तुम कर सकते हो, तुम अगर चाह लिए तो बहुत कुछ कर सकते हो बच्चा, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो फिर से बता रहा हूँ, तुम चाहोगे, मेरी बस बात का पालन करो, एक टीचर को पकड़ो और उसी की पालन करो एकदम, देखना यूं सक्सेस हो जाएगा। फॉर्म भरने से, नोट्स बनाने से नहीं, नोट्स बना रहे हो मुझे पता है, लेकिन ये जो बैकलॉग स्थिति इसलिए चालू हो जाती है कि आप लोग अलग अलग टीचर को फॉलो करने लगते हो। मैं कह रहा हूँ एक टीचर को फॉलो करो कि हाँ ये फिजिक्स का टीचर हो गया, केमिस्ट्री टीचर हो गया, इसका टीचर हो गया, बस उससे आगे आपको कोई काम नहीं करना है। तो ये जीवन की सीखें हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ। मिसगाइड इसलिए तो मैं आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, मैं सब आपको बताऊँ क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अभी तक पढ़ता हूँ। सोचो भाई, आपको पढ़ाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, कुछ नई चीजें लेके आनी पड़ेगी ना, क्योंकि वीडियो हर कोई बना रहा है और कुछ नया आपके लिए लेके आना है और आगे आप लोग के लिए नया सोचना है। तो इसलिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए। गर्मी बहुत है क्योंकि एसी नहीं ऑन किया है, क्योंकि यहाँ वोल्टेज की दिक्कत फ्लक्चुएशन होता रहता है ना, इस वजह से पंखा पे चल रहा है, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा समझिए और एकदम परेशान नहीं हुई, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं ऑलवेज, ठीक है। कुछ दिन बाद देखिए टेलीग्राम लिंक वगैरह में अपने डाउट्स वगैरह या ग्रुप में नंबर ही दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए मैं सदैव मेहनत करने तैयार हूँ। चलिए टाटा बाय, बहुत लेक्चरबाजी बहुत हो गई है, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो 2 की स्पीड लगा के सुन सकते हैं। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर, थैंक यू, बाय।